हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आपके लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आज डेट है 7 फरवरी 2024 और आज के डेट में देखिए 7/2/2024 के डेट में इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। फाइनली बीपीएससी ट्री 3.0 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर और वैकेंसी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12 एंड स्पेशल स्कूल टीचर फॉर क्लास 9 to 10 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। दूसरा देखिए क्लास 1 to 5, 6 to 10, 11 to 12 अंडर SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 22/2024। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग। और देखिए विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नंबर में देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8, विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए विषयवार रिक्तियाँ जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है ना। अभी जो है रिक्तियों का जो पूरा डिटेल है, कितना वैकेंसी है जिलावार अभी नहीं बताया गया है, यह आपका दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। और देखिए यहाँ पर स्पष्ट दे दिया गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या एस्टेट के अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट हो गया कि अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अर्हताएँ तो पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब आपको पहले से पता है। और यहाँ पर देखिएगा कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद कक्षा 9 से 10 के लिए आपको देखिए, और कक्षा 6 से 10 तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा 11-12 के लिए आपको एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, परंतु वर्ष 2022 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए शिक्षा विभाग का ज्ञापनांक जो है 581 दिनांक 17/6/2023 कालोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक यानी कि 90, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55, ठीक है ना, यानी कि 82 अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के निःशक्त कोटि उम्मीदवारों के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पर दे भी दिया गया है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर आपका न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वह कोई भी नाम का दिया गया हो, ये योग्यताएं हैं। योग्यताएं आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख लेंगे स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है नोट में कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 कालोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। NIOS द्वारा जो उपाधि है आपका DLED की, वह मान्य नहीं होगी डिग्री। ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 6 से 8 के लिए योग्यता गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, ख में सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और तीसरा ग में भाषा विद्यालय अध्यापक। तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। देखिए स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे वह किसी भी नाम का हो, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर
तथा बीएड अथवा यहाँ पर देखिए 50, ये सब डिग्री पहले से भी आपको पता है, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको फोकस कर देता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 17/12/2023 का लोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि इसमें भी मान्य नहीं है, किसमें 6 से 8 वाले में भी। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 9 से 10 तक और 6 से 10 तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, ठीक है ना, ये उनका योग्यता है, आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर आइए, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। भाषा का यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12, ठीक है ना, तक के विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु यहाँ पर विषय जो है दिया भी गया है फिजिक्स, आपका सब्जेक्ट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। केमिस्ट्री का उसी प्रकार से केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। जो कंप्यूटर विज्ञान के छात्र हैं, ठीक है ना, उनके लिए बीएड की डिग्री जो है अनिवार्य नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो न्यूनतम, हाँ पहले ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या देख लीजिए, पहले यहाँ पर जो उम्र सीमा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आयु सीमा क्या रखा गया है, इसका कट ऑफ डेट 1/8/2023 रखा गया है, 1/8/2023, ठीक है ना, उम्र सीमा का कट ऑफ डेट। उसके बाद कह रहा है कि कक्षा 1 से 5 और शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 से 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ठीक है ना, 1/8/2023 तक। और माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 के अध्यापक तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो न्यूनतम आयु है 1/8/2023 तक 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए 18 वर्ष और बाकी देख लीजिए 21 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर देखिए अधिकतम जो है 40 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा आपका जो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनका 37 वर्ष दिया गया है और बाकी के लिए यहाँ पर 40 वर्ष दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर परीक्षा का पैटर्न क्या है, देखिए विषय आपका भाषा और सामान्य अध्ययन 1 to 5 के लिए है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे का होगा। प्रश्नों की संख्या 150, भागवन भाषा से 30 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 120 यानी कि टोटल 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक भी आपका 150 अंक का होगा। क्लियर। भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये सब होगा आपका। और देखिए 30% इसमें लाना आपका कम से कम अनिवार्य होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद देखिए भाग 2 जो सामान्य अध्ययन है उसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। और ये जो होगा आपका SCRT और NCERT से संबंधित जो होंगे वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा 6 से 8 के लिए है ये आपका, ये भी आपका कितना होगा 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का 150 अंक होगा। और इसमें एक भाषा होगा, भाषा का भाग 1 में आपका 30 क्वेश्चन होगा, भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन जिसमें कि आपका जनरल मैथ होगा, साइंस होगा, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ये सब होगा आपका 40 अंक का और 80 अंक आपका होगा विषय का। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देख लीजिएगा 150 अंक का होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा सामान्य अध्ययन का होगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा भाषा में आपको अपना विषय जो होगा उसमें आपका गणित विज्ञान होगा यानी कि मैथ और साइंस होगा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी है। क्लियर ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा उसी प्रकार से यहाँ पर आप कक्षा 9 से 10 के लिए 150 का क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे, 150 अंक होगा। उसी प्रकार से भाषा 30 अंक होगा, सामान्य अध्ययन 40 जिसमें कि जनरल मैथ, साइंस, GK GS होगा, पूछा जाएगा सबके लिए। और विषय का आपका 80 नंबर होगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर आप सिलेबस देख लिया, मतलब एग्जाम का पैटर्न आपने देख लिया। और भाषा वन जो है यहाँ पर देख लीजिए, भाषा का भाग वन जो है ये क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, आखिरी डेट क्या है, तो सब कुछ यहाँ पर आपका दिया गया है डिटेल में। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि आपका 10/2/2024 से 23/2/2024 तक, और विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान की अंतिम तिथि 25/2/2024 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2/2024 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ये आपको 25/2/2024 है। और यहाँ पर लिख दिया गया है अविस्तारणीय, यानी कि इसको विस्तार नहीं किया जाएगा, ये आपका आखिरी डेट होगा, और इससे पहले आपको भर लेना है, फिर से मौका आपको नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लासेज स्टार्ट हैं। आधुनिक भारत का मैराथन मैंने 3 घंटे का कराया हुआ है। बिहार का इतिहास मैंने करा दिया है। ट्री 2.0 में बीपीएससी ट्री 2.0 में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको कराया हुआ है। देखिए तैयारी कराई जाएगी बेहतरीन तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। और देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र का अंक पत्र या ये सब जो है सीरियल नंबर, ये सब आपको भरना है वहाँ पर, ठीक है ना। एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़िए, फिर फॉर्म फिलअप करिए।